हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज मैंने पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो हमारे पास स्टार्टिंग में इस तरह से गिवन है। ठीक है, ये कार्बोनिल है और इसके अल्फा बीटा जो है वो अनसैचुरेशन है, इस तरह से दोनों साइड्स पे। FeCl3 जो है हमारा बेसिकली लुईस एसिड है। ठीक है, क्योंकि आयरन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरह से चार ऑप्शंस हैं, हमें देखना है कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं। FeCl3 हमारा जो है वो एक लुईस एसिड है। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है इस पर अटैक करेंगे और हमारे पास एक लुईस एसिड बेस का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, बाकी सब कुछ एज इट इज रखो, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ FeCl3 और यहाँ पे ये वाली एक रिंग एज इट इज रहेगी। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो यहाँ पॉजिटिव, इसने लिए हैं तो यहाँ नेगेटिव। अब FeCl3 है, FeCl3 पे नेगेटिव है, यहाँ से Cl नेगेटिव का रिमूवल कर दो तो यहाँ FeCl2 बनेगा इस तरह से। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी दिखेगी, SiMe3। अब कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के साथ FeCl2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से 6 मेंबर की रिंग है इस तरह से। यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो ऑप्शंस को देख के पता चल रहा होगा, सारे ऑप्शंस में 5 मेंबर की रिंग बन रही है, मीन साइक्लाइजेशन हो रही है। ठीक है, क्योंकि रिंग्स जो है फ्यूज हो रही है। तो साइक्लाइजेशन किस तरह से होगी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेगा। अब ये वाले जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे। ओवरऑल क्या होगा, एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी इस तरह से। ठीक है, ये वाली 6 मेंबर की रिंग एज इट इज रहेगी। यहाँ पे हमारे पास है SiMe3 और यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे ये OFeCl2 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वाली पोजीशन पे डेफिशिएंसी आई, उसकी डेफिशिएंसी को इसने कंप्लीट किया तो डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाली पोजीशन पे, इस वाले कार्बन पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो सारे जो जैसे हमारे पास साइक्लाइजेशन हुई तो सबकी स्टीरियो मेंशन्ड है। तो हमें देखना है कि साइक्लाइजेशन जब हो रही है, जो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो रही है, इसकी स्टीरियो क्या है। पहली बात तो कुछ भी नहीं गिवन, तो दैट मीन्स रिएक्शन जो है वो थर्मल कंडीशंस में हो रही है, हमें हीटिंग कंडीशंस लेनी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो साइक्लाइजेशन हो या कितने इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन है, तो यहाँ पे टोटल फोर फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलकर साइक्लाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें देखो ओडीसी रूल से ना हमें स्टीरियो निकालनी होती है। ओ जो है वो बताता है कि किस डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये हमें क्या बताते हैं, ओ जैसे ऑपोजिट या सेम साइड पे कहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स पॉइंट कर रहे हैं, सो ये डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बताती है। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे। डी जो है वो मोड ऑफ रोटेशन बताता है, डिस या कोन, ये मोड ऑफ रोटेशन बताता है। ये जो लास्ट में हमें स्टीरियो पता चलती है, लास्ट में जाके सिस है या ट्रांस है, कैसे स्टीरियो है, तो वो स्टीरियो हमें इससे पता चलती है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, किस डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूएंट्स पॉइंट कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। ये दोनों किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट मैंने पता है क्यों बोला, एक हाइड्रोजन इधर पॉइंट कर रहा है, ये हाइड्रोजन इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। अगर एक यहाँ पॉइंट करे दूसरा भी यहाँ पॉइंट करे तो वो सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, हमें देखना है कि किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर ये इस सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो जो है वो सेम जो है वो सेम डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे ओ का ओ है। मोड ऑफ रोटेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में हीट और लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे होता है कौन, डिस्कॉन। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास थर्मल कंडीशंस है और कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की। थर्मल कंडीशंस में रोटेशन होगी कौन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक को कांस्टेंट रखते हैं, एक कॉलम को, किसी भी एक को, बाकी दो को चेंज करते हैं। डी का सी हो गया ना, तो सी का सिस का ट्रांस होगा। तो मतलब मेरे पास जो डायरेक्शन होगी सब्सटेंस की वो ट्रांस होगी, मतलब दोनों जो हाइड्रोजन होंगे वो ट्रांस डायरेक्शन में होंगे। दैट मीन्स इसके बेसिस पे मैं बी और ए को तो एलिमिनेट कर सकती हूँ, इन दो ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमें देखना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, या सी है या डी है। अब उसके लिए ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, या तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो SiMe3 है ये रिमूव हुई। ठीक है, जैसे ये रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है, एक बात और है यहाँ पे,
एक बात और है यहाँ पे कि यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ पे बॉन्ड आएगा। ठीक है, जैसे ही होगा फिर उसके बाद कीटोनोल टोटोमराइजेशन होगी। देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि सिलिकॉन का रिमूवल होगा या प्रोटॉन का रिमूवल होगा, किस तरह से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। लेट्स सी। मैंने मान लिया कि सिलिकॉन का रिमूवल हो रहा है, जैसे सिलिकॉन का रिमूवल होगा उस टाइम पे हमारे पास क्या बनेगा, ये 5 मेंबर रिंग, ये इस तरह से 6 मेंबर रिंग, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो इधर इस तरह से पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे है OFeCl2, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद फिर कीटोनोल टोटोमराइजेशन हो गई। यहाँ पे ये इनोल फॉर्म है ना एक तरह से, मतलब वर्कअप वगैरह कराने के बाद इनोल बन जाएगी वर्कअप कराने के बाद। तो उसके बाद टोटोमराइजेशन से बनेगा कीटो फॉर्म। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो इधर शिफ्ट हुए, ये इधर शिफ्ट हुए। ठीक है, और ये इधर शिफ्ट हुए, मतलब इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रोटोन का रिमूवल हो। तो यहाँ पे SiMe3 एज इट इज रहेगा इस पूरे प्रोसेस में। ये 5 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा मेरे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे वर्कअप कराने के बाद OH। और ये दोनों हाइड्रोजन इस तरह से ट्रांस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। और उसके बाद कीटोनोल टोटोमराइजेशन के बाद मैं यहाँ पे कीटो फॉर्म बना रही हूँ, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O। एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी में SiMe3 पॉजिटिव का रिमूवल हो रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी में प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा है। अब कौन रिमूव होगा इजीली, वो डिपेंड करेगा कि किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो वो होती है 2.1, सिलिकॉन के देखेंगे तो 1.8। ये जो है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब इसकी रिमूवल होगी एज कम्पेयर टू प्रोटोन की रिमूवल के। ठीक है, तो सिलिकॉन वाला ग्रुप रिमूव होगा तो मेरे पास ओवरऑल ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जहां पे सिलिकॉन रिमूव होगा। ठीक है, और प्रोटोन एज इट इज रहेगा बिकॉज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल था ये नजराव साइक्लाइजेशन का एग्जाम्पल था। जब भी मेरे पास इस तरह का कोई सिस्टम दिखे ना, जब भी कभी इस तरह का सिस्टम मिले, कैसे भी सब्स्टिट्यूशन कैसे भी हो सकते हैं, बट इस तरह का जो सिस्टम होता है ना वो फिर साइक्लाइजेशन करता है। मतलब अगर यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस हो, ये एसिड नॉर्मल एसिड भी हो सकता है, लुईस एसिड भी हो सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे OH बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। अगर कोई कंडीशन दी है तो उसको अप्लाई करना है, कुछ नहीं गिवन तो हमें थर्मल कंडीशंस को लेना है। और उसके बाद हमें स्टीरियो चेक करनी है। स्टीरियो में देखो हाइड्रोजन को हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ तो ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से हाइड्रोजन पॉइंट कर रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो एक दूसरे के कैसे हैं ये दोनों, मतलब ये इधर पॉइंट कर रहे हैं इधर पॉइंट कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो हमें चेक करना होता है। और ODC रूल अप्लाई करके हमें देखना होता है कि ओवरऑल स्टीरियो क्या बनेगी, एंड में स्टीरियो कैसे बनेगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंडीशंस A B रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर। तो हमारे पास दो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है, एक A है एक B है। हमें बताना है कि कौन सा जो हमारे पास कंडीशन यूज हो रही है, हीट या लाइट। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना, एरो मोमेंट पे ध्यान रखना सिर्फ। तो हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। हुआ क्या है, यहाँ पे हमारे पास रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है। तो शिफ्ट देखना, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन जो रिंग रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो जाएगी। तो मेरे पास इस तरीके स्ट्रक्चर बनेगी, बट हमें मिथाइल के स्टीरियो देखनी है। इन्होंने गिवन है मिथाइल की स्टीरियो हमें ट्रांस दी हुई है। कैसे स्टीरियो है, ट्रांस है। अब हमें क्या लगाना है, हमें ODC रूल लगाना है। तो पहले तो हमें देखना है O मतलब कि किस डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूएंट पॉइंट कर रहा है। पॉइंट किस डायरेक्शन में कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट, उसको देखो ध्यान से। यहाँ पे मिथाइल इस साइड है, यहाँ पे मिथाइल इस साइड है, दोनों जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मोड ऑफ रोटेशन देखना है, वो हमें पता करना है। ठीक है, और स्टीरियो यहाँ पे ट्रांस है। अब देखो मैंने कहा था एक सेम रहनी चाहिए, बाकी सारी चेंज होनी चाहिए। एक इस कंडीशन में एक जो है वो टर्म कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो एक ये दोनों चेंज हो रही हैं तो डी का डी रहेगा, यानी कि इस केस में डिसरोटेशन करनी है। तो यहाँ पे देखोगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, यहाँ पे 4n+2 थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन कॉन डिस डिस कॉन। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन कौन सी है, 4n कंडीशन है। और यहाँ पे कंडीशन है डिस की, यानी कि यहाँ पे फोटोकेमिकल है, मतलब ये जो है ये लाइट की कंडीशन में रिएक्शन हो रही है।
इस तरह से हमें चेक करना था, सिर्फ कुछ कंडीशंस देखनी थी और उसके बाद हमें देखना था, मतलब हमें स्टीरियो देखनी थी कि ट्रांस से हमें देखना था सब्स्टिट्यूएंट्स किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ, मतलब दोनों नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है, डिस रोटेशन होनी चाहिए, डिस रोटेशन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के केस में फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में देखो ध्यान से, अगेन हमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ध्यान में रखनी है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ओवरऑल हमारे पास 6 मेंबर रिंग बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये जो बची हुई है ये 4 मेंबर की रिंग बची हुई, मतलब 6 और 4 का फ्यूजन हो रहा है। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे है, दोनों हाइड्रोजन जो है, अब रिंग है, दोनों हाइड्रोजन जो है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, मतलब ये बाहर की तरफ, ये इधर, मतलब दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास स्टीरियो देखोगे हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो रिंग बन रही है उसकी स्टीरियो देखते हैं, दोनों हाइड्रोजन जो है वो सिस हैं, तो यहाँ पे जब ये दोनों सेम है तो ओडीसी रूल ये एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ डिसरोटेशन होगी। इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट था। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, हमारे पास ये वाली 4n+2 के अंडर आएगा। और डिसरोटेशन कब होती है, जब हमारे पास थर्मल कंडीशन हो, मतलब ये थर्मल कंडीशन में हो रहा है, मतलब पहला जो है वो फोटोकेमिकल कंडीशन है, दूसरी थर्मल कंडीशन है। दैट मीन्स ओवरऑल हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, कि ए प्रोडक्ट बन रहा है फोटोकेमिकल कंडीशन में, बी प्रोडक्ट मिल रहा है जो है वो थर्मल कंडीशन में मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास हमें जो है वो देखना था कि कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, हमें सिर्फ एक रूल अप्लाई करना है ओडीसी, यहाँ पे एक वाले एक जो है वो कॉलम को हमें कांस्टेंट रखना है, बाकी सबको चेंज करना है। और उसके बाद हमें ये वाला टेबल तो पता होना ही चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सी रोटेशन होती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है कि सब्स्टिट्यूएंट किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे मीथाइल और यहाँ पे मीथाइल, ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन पॉइंट करे। यहाँ पे जो रिंग सिस्टम में जो हाइड्रोजन होते हैं ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये यहाँ ये यहाँ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। हमें देखना है कौन पॉइंट कहाँ कर रहा है। अगर वो पॉइंट सेम जगह पे कर रहे हैं तो वो सेम में आता है, अगर वो पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो ऑपोजिट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरह से स्टार्टिंग मटेरियल है, हम थर्मल कंडीशन मतलब हीट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो हम बताने कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। ऑप्शंस को देखोगे तो एक बार 6 और 5 मेंबर जो है वो रिंग्स फ्यूज हो रही है, और एक बार हमारे पास इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 और 3 मेंबर की रिंग फ्यूज हो रही है, मतलब 8 और 3 मेंबर की। तो हमें देखना है कि कौन से जो है वो साइक्लाइजेशन होगी यहाँ पे। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास कभी भी 3 मेंबर रिंग जो है वो किसी भी सिस्टम के साथ फ्यूज होती है, तो वो हमेशा सिस होती है, मतलब वो दो या तो ऐसी होगी या दोनों जो है वो बिलो साइड पे होगी, मतलब ये जो 3 मेंबर रिंग होते हैं हमेशा सिस फ्यूज्ड होती है, कभी भी ट्रांस नहीं हो सकती। तो इस ऑप्शन को तो बेस्ड ऑन दिस एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में हमारे पास, अगर मान लो मेरे पास इस तरह का रिंग मूवमेंट देखना है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मान लो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, मतलब इस तरह का सिस्टम मैं बनाना चाहती हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। अब देखो हमारे पास 4n+2 अगेन थर्मल, और यहाँ पे फोटोकेमिकल, कॉन, डिस, डिस, कॉन। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, थर्मल कंडीशन है, रोटेशन क्या होगी, कॉन रोटेशन होगी। तो हम ओडीसी रूल अप्लाई करेंगे कि हमारे पास रोटेशन जो है वो यहाँ पे कौन हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूएंट्स को, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ है, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ है। रिंग सिस्टम में हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक दूसरे को ऑपोजिट ही पॉइंट करते हैं। ठीक है, कभी भी रिंग में देखोगे ना हाइड्रोजन वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे। तो इसको तो हमने, एक तो कांस्टेंट हो गया, बाकी इसको हमने ऑपोजिट करना है। तो यहाँ पे अगर अगर 8 पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करोगे तो स्टीरियो ट्रांस आएगी, तो ट्रांस मैंने अभी बोला नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये वाली भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास थर्मल कंडीशन में आ ही ट्रांस रही है, तो हमारे पास और ये बन नहीं सकती। तो इसको तो, इन दोनों पॉसिबिलिटी सीओडी ऑप्शन को तो रूल आउट कर दो। अब हमें देखना है ए और बी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उसके लिए दोबारा से हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखनी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखनी है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, इधर से ये वाला जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा। तो इस तरह से मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग इस तरह से बनेगी, और यहाँ पे मेरे पास एक, दूसरा नाइट्रोजन, 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग एक तरफ बनेगी, 6 और 5 का फ्यूजन बनेगा। तो बना देते हैं 6 मेंबर रिंग इस तरह से, 5 मेंबर रिंग इस तरह से।
जिसका नाइट्रोजन एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जैसे 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उससे अगला नाइट्रोजन एटम होगा, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन के अगले वाले कार्बन पे, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ एरो मोमेंट के बाद, ठीक है, और एन के साथ मिथाइल यहाँ अटैच्ड है। अब मुझे बताना है जंक्शन पे स्टीरियो क्या होगी। तो स्टीरियो के लिए देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स की मैंने मूवमेंट किया, मैंने ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स की, 6 बाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की है, और हमने कंडीशन है थर्मल कंडीशन, यानी कि हमारे पास डिस रोटेशन होनी चाहिए। तो ओडीसी रूल लगा दो। अगेन हाइड्रोजन जो है वो 1 और 6 के देखना, कोई भी हाइड्रोजन हो रिंग सिस्टम में वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही पॉइंट करते हैं, और डिसरोटेशन है तो यहाँ पे जो स्टीरियो होगी वो सिस होगी, सिस का मतलब है दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड पे पॉइंट करेंगे, यानी कि बी भी हमारा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ट्रांस है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो ए है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं, हमें देखना होता है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, और वो कौन सी रोटेशन दिखाएंगे, कौन या डिस, उसके बाद ओडीसी रूल लगा के हमने लास्ट में स्टीरियो, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन बनता है वो स्टीरियो का ही बनता है, ठीक है। सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस एक्स एंड वाई आर, तो एक्स तो मेरे पास प्रोडक्ट है, वाई मेरे पास कंडीशन है, तो हमें बताना है कि सबसे पहले एक्स की बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो हमारे पास लाइट है, फोटोकेमिकल कंडीशन, मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन गिवन है, और एरो मूवमेंट देखो हमारे पास यहाँ पे अगर ऑप्शंस को भी देखोगे तो रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो रही है, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये यहाँ, और ये यहाँ पे रिंग क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो रही है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन है, देखते हैं किस तरह की रोटेशन होगी, तो हमने लिखा 4n+2 थर्मल लाइट कॉन डिस डिस कॉन, तो हमारे पास फोटोकेमिकल कंडीशन है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि डिस रोटेशन होगी। तो डिस को ध्यान में रखना, ओडीसी रूल लगाना है। सब्सटेंस देखो, सब्सटेंस किस साइड पे पॉइंट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये मेरे पास इस तरफ, दोनों जो है वो कैसे पॉइंट कर रहे हैं, दोनों सेम साइड पे, दोनों नीचे की तरफ, दोनों सेम साइड पे पॉइंट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया सेम। रोटेशन है डिस, तो इसको मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो स्टीरियो होनी चाहिए ट्रांस, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ट्रांस स्टीरियो होनी चाहिए इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की, ट्रांस स्टीरियो, यानी कि ए करेक्ट हो सकता है, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, सी भी करेक्ट हो सकता है, हमें ए और सी में से देखना है। बस इतना देखो, हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो पूरा रिंग सिस्टम होता तो हाइड्रोजन होते, दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते, लेकिन यहाँ पे जो दोनों है हमारे पास सेम साइड पे, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो हमारे पास एक तो हो गया, हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बना हुआ है, यहाँ पे इसकी स्टीरियो तो ऐसी है, यहाँ से भी एक देखो, इतना बड़ा हिंट तो इन्होंने दे ही दिया कि इसकी स्टीरियो इस तरह से गिवन है, तो यानी कि इन 2 ऑप्शंस को तो ऐसे एलिमिनेट कर देते। अब यहाँ देखो इन दोनों हाइड्रोजन्स की हमें स्टीरियो बतानी है, रिंग की मूवमेंट देखना, दोनों सेम है ए और सी, तो मैं किसी एक को ले रही हूँ, ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस तरह से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 मेंबर की फ्यूज्ड रिंग होगी। तो जैसे मेरे पास 6 मेंबर की रिंग बनेगी, हाइड्रोजन की स्टीरियो देखो, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे है, दोनों हाइड्रोजन रिंग के हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। दोबारा से ओडीसी रूल अप्लाई करो, ओडीसी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं स्टीरियो की बात करूं तो इनकी स्टीरियो गिवन है, दोनों की सेम स्टीरियो मतलब सिस है, यानी कि रोटेशन जो होगी वो डिसरोटेशन होगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी, 4n+2, किस कंडीशन में डिसरोटेशन होती है, हमारे पास थर्मल कंडीशन में, दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डिसरोटेशन और थर्मल कंडीशन। यहाँ पे थी डिसरोटेशन तो ठीक है, बट यहाँ फोटोकेमिकल थी विच इज रॉन्ग, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। तो हमें सिर्फ 2 चीजें, एक ये टेबल ध्यान में रखना, एक ओडीसी ध्यान में रखना, ओडीसी रूल, और इतना ध्यान में रखना, बस थोड़ी इस चीज में प्रॉब्लम हो सकती है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, बस वो देखना, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ, अगर तो रिंग सिस्टम है, कैसा भी रिंग सिस्टम है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही पॉइंट करेंगे, एक इधर, तो वो ऑपोजिट ही पॉइंट करेंगे। लेकिन अगर रिंग को क्लोज कर रहे हो या कुछ भी कर, रिंग क्लोजिंग में स्पेसिफिकली, तो वहां देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो अगर जैसे इस डायरेक्शन में दोनों नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो सेम है, अगर एक यहाँ पॉइंट कर रहे हैं एक यहाँ पॉइंट कर रहे हैं तो ऑपोजिट है, अगर दोनों इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो दोनों सेम है, तो बस देखना कि कहाँ पॉइंट कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आज हमने मेनली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पे फोकस किया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगी, बट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम और ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।